हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल्फ इमेज। आज हम सेल्फ इमेज के बारे में बात करेंगे कि सेल्फ इमेज का मतलब क्या होता है, सेल्फ इमेज की इंपॉर्टेंस क्या है एंड व्हाट कैन वी डू टू इम्प्रूव आवर सेल्फ इमेज टू बी मोर सक्सेसफुल एंड कॉन्फिडेंट इन आवर लाइफ्स। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू वेरी स्मॉल क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज हाउ डू यू रिएक्ट इन वेरियस सिचुएशंस। आप अलग अलग सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हो, या आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको किसी काम में सक्सेस मिल जाती है देन व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, या फिर व्हेन यू फेल एट समथिंग व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, और व्हेन समवन प्रेजेस यू या व्हेन समवन सेज समथिंग नेगेटिव अबाउट यू व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ इन दीज सिचुएशंस। इन सिचुएशंस में यूजुअली वी हैव टू वेज ऑफ रिएक्टिंग। नंबर वन बीइंग, अगर आपकी सेल्फ इमेज पॉजिटिव है देन यू माइट से दैट ओके, इफ आई एम सक्सेसफुल एट समथिंग that okay, I deserved this success, I worked hard for it and I am happy about it. If you have a negative self image then you might say कि this happened by chance, मेरे को ये success by chance मिल गई है, I'm not going to be successful like this in the future as well and I am very afraid whether this is going to happen in the future again or not. Self image is basically the kind of perception we have about ourselves. हम अपने बारे में कैसी सोच रखते हैं is the kind of self image we have. Is it a positive one or is it a negative one? क्या हम अपने बारे में सोचते हैं कि वी आर कॉन्फिडेंट पर्सन्स हु आर हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड हु डिजर्व गुड थिंग्स इन लाइफ, और क्या हम अपने बारे में ये सोचते हैं कि वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, वी आर लूजर्स, वी आर नॉट गुड इनफ, वी आर ऑलवेज वरीड, वी आर एंग्शियस एंड सो ऑन। आफ्टर डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ सेल्फ इमेज लेट्स डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज क्यों इम्पॉर्टेंट है एंड हाउ कैन इट चेंज आवर लाइफ्स। The first factor which makes self-image a very important factor to consider is in our success. जितने भी लोगों ने सक्सेस पाई है या people who have done great things in their lives, they do not carry the opinions of others in their head. वो दूसरों के opinions को, दूसरों के judgments को, दूसरों के negative और let's say in fact positive reviews or comments को carry for a long time नहीं करते। They are concerned only about what they think about themselves. There are people who get negative comments, negative reviews, and many negative things are said to people who are successful, but still they keep moving because of a positive self-image. So a positive self-image will help us be more successful in our lives. The second factor which makes self-image a very important factor to consider is that we have to live with ourselves for the longest period of time in our lives. हमें अपने साथ सबसे ज़्यादा टाइम के लिए रहना होता है लाइफ में, and if we have a negative self image then our day to day life is going to be very very challenging, क्योंकि हम अपने हर डिसीजन को, हर एक्शन को, हर थॉट को नेगेटिव वे में परसीव करके अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं अगर हमारी नेगेटिव सेल्फ इमेज है तो। एंड द सेकेंड थिंग और द थर्ड फैक्टर विच मेक्स सेल्फ इमेज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज हाउ कॉन्फिडेंट यू आर अबाउट योर सेल्फ। आप अपने थॉट्स को लेके, अपने ओपिनियंस को लेके, अपने आप को लेके कितना कॉन्फिडेंट है डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ सेल्फ इमेज यू हैव। अगर आपकी सेल्फ इमेज पॉजिटिव है देन यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ फ्रीली इन फ्रंट ऑफ अदर्स, लेकिन अगर आपकी सेल्फ इमेज नेगेटिव है देन यू माइट हाइड इन फ्रंट ऑफ पीपल। आप लोगों से छिपने की कोशिश करेंगे, यू विल ट्राई टू suppress your thoughts, your desires, your talents, your dreams because you are afraid that what other people are going to think about you. And there will be other factors as well which make self-image a very important factor to consider. After discussing a little bit about the importance of self-image and about the meaning of self-image, let's discuss how can we work to improve our self-image. इसके 3 steps हैं that I can tell you and they can dramatically change your self-image if you actually work to improve it. So the first step here is programming. Now what does this mean, programming? Programming simply means repeating positive things about yourself. As I asked you in the beginning of this video as well कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, अगर the answers to those questions are negative, that you think that you are not good enough, you think that you are anxious, you think that you do not deserve good things in your life and so on, अगर उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स ऐसे हैं देन यू नीड टू वर्क ऑन पॉजिटिव अफर्मेशंस। यू नीड टू रिपीट पॉजिटिव थिंग्स अबाउट योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कि आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक कैसी है एंड देन ट्राई टू क्वेश्चन दोज
negative beliefs about yourself logically and write positive things about yourself or positive things about the things which you think are negative in your personality, and then repeat those positive affirmations at least twice or thrice in a day. And the second step in this process is taking action. Now see, there are many people who talk about the power of subconscious mind, the power of programming your mind and so on. Like, if you are not working, if you are not taking action, then all those affirmations are not going to be of any use. So the most important step in this 3-step process is to work and to actually take action. And the third step here is repetition. अगर आप affirmations के साथ action लेते हैं, and if you are not repeating these things, if you are not repeating these 2 steps for a long period of time, then you might not be able to work on your self-image, because it is a result of your beliefs or the negative experiences you have had for a long period of time. You need to give it time and you need to have the patience. Before ending this video, I would like to say something to you, that this 3-step process is not going to give you instant results, or it is not like you start working today and you're going to feel better or you're going to get results tomorrow onwards. You might get small results, but the thing here is that you need to have a lot of patience and belief in this process. You need to trust the process. It is not like you're not going to fail afterwards. It is not like कि आज के बाद in 3 steps को follow करने के बाद, or let's say ऐसा time भी आ सकता है when you're thinking that okay, I am following these 3 steps but I'm still failing. But the thing is, successful people are not the ones who never fail. But the thing is that successful people are the ones who fail but they bounce back. So I hope you're going to bounce back again. If you have any questions, then do let me know in the comment section below. Thank you so much for your time, and thank you so much for watching this video. Subscribe to this channel for more videos like this. Thank you.